नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं टाटा स्टोरीज 40 कहानियां जो हमेशा प्रेरित करती हैं आपको, इस संकलन के साथ उपस्थित हूं। हरीश भट्ट ने इसको अंग्रेजी में लिखा है। अंग्रेजी में ये नेशनल बेस्ट सेलर रहा है और अंग्रेजी में ये टाटा स्टोरीज़ के नाम से ही छपा था। हिंदी में भी टाटा स्टोरीज़, लेकिन नीचे 40 कहानियाँ जो आपको हमेशा प्रेरित करेंगी, यह लिखा है। टाटा स्टोरीज़ दरअसल टाटा ब्रांड के जो संरक्षक हैं हरीश भट्ट, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 34 वर्ष से अधिक समय से वे टाटा की विभिन्न कंपनियों से जुड़े हैं। कई पुरस्कार पा चुके हैं। प्रबंधन के क्षेत्र का बड़ा नाम है हरीश भट्ट। अंग्रेजी में उन्होंने ये कृति लिखी थी। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर संजीव मिश्र ने किया है, जो 27 वर्ष से अधिक समय से पत्रकारिता और लेखन में है। बवाली कनपुरिया उनकी किताब भी आ चुकी है। अनुवाद बहुत सरस है और इस किताब में जो कहानियाँ हैं, 40 कहानियाँ हैं। आप समझ गए होंगे जो कहानियाँ हैं, मैं उनका पहले उल्लेख कर दूं और फिर कुछ कहानियों के बारे में बहुत छोटी छोटी दो पंक्तियों में बताऊंगा। यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी टाटा घराने के किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई थी और केवल मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने स्वामी जी की मदद भी की थी और स्वामी जी ने भी उनकी मदद की थी। पहली बार जमशेदजी टाटा जिस जहाज़ में यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे अमेरिका, शिकागो, उसी जहाज़ पर स्वामी विवेकानंद भी यात्रा कर रहे थे। इन दोनों के बीच उस समय क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी टाटा परिवार को भी नहीं है और बाकी दुनिया को भी नहीं है। लेकिन इसका पता चलता है तब जब 23 नवंबर 1898 को जमशेदजी टाटा स्वामी विवेकानंद जी को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, प्रिय स्वामी विवेकानंद, मुझे विश्वास है कि जापान से शिकागो की अपनी समुद्र यात्रा के सहयात्री के रूप में आप मुझे याद करते होंगे। इस समय मुझे भारत में तपश्चर्या के उसके बाद यह कहानी है। तो इसके अंदर जो 40 प्रेरक कहानियाँ हैं, उसमें पहली कहानी प्रिय स्वामी विवेकानंद भाग 1 है। दूसरी प्रिय स्वामी विवेकानंद भाग 2 है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का जो उद्देश्य था कि भारत में विज्ञान शिक्षा पर केंद्रित एक संस्थान बने और उस संस्थान को की जो महती परियोजना थी, उसको करने के लिए जमशेदजी टाटा ने जो विश्वविद्यालय स्थापित किया, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरह जो काम कर रहा था, उसकी तारीफ में किस तरह से प्रबुद्ध भारत में स्वामी विवेकानंद जी ने टिप्पणियाँ की थी, उसका अंश इसके अंदर है। इसके अलावा ओके टाटा, ओके सुमो, अंतरिक्ष यात्री और अग्रदूत, टाटा इंडिका भारत की अपनी कार, जमशेदपुर में गांधी जी के साथ जो उल्लेख है, और गांधी जी को माना जाता है कि वो कल कारखानों के विरोधी थे, लेकिन भारत के राष्ट्र निर्माण के समय में किस तरह से वह टाटा परिवार के साथ थे, उसका उल्लेख है। वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हमारे समय का टाइटन, एम्प्रेस मिल्स में पालना घर, टाटा रेशम फार्म, वलवन का महान बांध, टेटली और टाटा, एक बदलाव, हीरा, स्टील और सोने के दिल, ब्रह्मांड की सबसे पतली घड़ी, कॉफ़ी, चाय और जेआरडी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, चार्ल्स पेरिन का ऐतिहासिक व्यक्तित्व, कैंसर के खिलाफ लड़ाई, एक स्कूल टीचर का यादगार पत्र, टाटा स्कॉलर्स की लीग, ओखई के बुनकर, ननी फाल्कीवाला शानदार दिमाग, उल्लेखनीय व्यक्तित्व, प्राचीन शहर पाटलिपुत्र से जो लगाव है, टाटा और ओलंपिक, एका भारत सुपर कंप्यूटर, दौड़ के प्रति जो टाटा परिवार का भय, प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना में किस तरह से टाटा समूह ने मदद की या प्रेरित किया, टाटा बिरला और बॉम्बे योजना क्या थी, सीखने का एक अभियान, टॉयलेट कागज़ और एक भाषण, लेडी मेहर भाई टाटा नारीवाद की प्रतिनिधि, डॉक्टर जान मथाई प्रतिभाओं का धनी व्यक्तित्व,
कला प्रदर्शन का एक मंदिर कौन थे? नेविल विंसेंट। लोग सबसे पहले जो टाटा का प्रमुख ध्येय वाक्य आज भी है, महाराजा, जो एयर इंडिया की जब बात आप करते हैं तो महाराजा आप समझते हैं। जमशेदजी टाटा ने ताज क्यों बनवाया? ये ताजमहल होटल की बात है, होटल इंडस्ट्री में कैसे आए, गरुड़ की उड़ान क्या है। जमशेदजी टाटा के जो अंतिम दिन हैं उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। किस तरह से उन दिनों में, जिन दिनों में जहाज़ नहीं होता था, वे दुनिया भर की यात्राएं करते थे। कई बार ऐसा होता था कि वर्ष भर में 8 महीने वो समुद्र की यात्राओं में कर रहे थे और इन लगातार यात्राओं में केवल 6 दशकों के भीतर उन्हें इस तरह से बीमार कर दिया कि उन्हें पता चल गया था कि उनका अंतिम समय आ चुका है। और उन्होंने किस तरह से अपने भाई को कहा था कि अगर तुम इस कारोबार को बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम इसकी संरक्षा कर सकते हो। अपनी मृत्यु से पहले ही किस तरह से उन्होंने आदर्श जीवन की, आदर्श उद्योग की और राष्ट्र के प्रति उद्योगपतियों का प्रेम किस तरह से हो सकता है, किस तरह से अपने कर्मचारियों से सम्मानजनक व्यवहार के साथ उनको प्रेरणा दी जा सकती है और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह समझा जा सकता है, उसकी प्रेरणा दे दी थी। सोने के दिल वाला विख्यात व्यक्ति 40वीं कहानी है जो बताती है कि वाकई टाटा स्टोरीज जो जमशेदजी टाटा हैं, उन्होंने भारत के निर्माण में उद्योगपति से इतर भी क्या क्या भूमिका निभाई, किस तरह से एक महान भारत का स्वप्न उनके मन में पल रहा था। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति को, हर उस बच्चे को भी पढ़ाई जानी चाहिए जिसके मन में कुछ करने की इच्छा है। टाटा, हम आज कहते हैं ओके टाटा बाय बाय, टाटा जीवन के हर क्षेत्र में शामिल हैं, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य जिस एक व्यक्ति के विजन से निर्धारित हुआ, वह व्यक्ति आखिरकार में क्या था और उसके जीवन की कहानियाँ किस तरह से आपको और आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकती हैं, उनके लिए यह पुस्तक खरीद कर पढ़ी जानी चाहिए। पेंगुइन इंडिया ने इसको प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अगर जानते हैं तो अंग्रेजी की पुस्तक खरीद कर पढ़ें, अन्यथा हिंदी की यह पुस्तक बहुत ही सरस अनुवाद के लिए मैं अनुवादक को भी बधाई दूंगा, संजीव मिश्र जी को भी। इसका मूल्य 299 रुपये है। पृष्ठ संख्या इस पुस्तक की है 210। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल मैं ठीक इसी समय ऐसी ही कृति के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।